दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कौन कौन सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो फिर आप बैंक स्टेटमेंट जरूर निकालें। आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशनल से फाइल करवा रहे हैं, आप यूं ही जाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करवा लें। फिर आपके बैंक स्टेटमेंट देने के बाद जो प्रोफेशनल होंगे, जो सीए होंगे, एडवोकेट होंगे, वे आपके बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर अच्छे से वे आपका रिटर्न फाइल करेंगे। आप ऐसे ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना कराएं। आपके जितने भी बैंक अकाउंट में खाते हैं, आप सभी का बैंक स्टेटमेंट निकाल लें और फिर उसके आधार पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराएं। अगर आप ऐसे ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा देंगे तो फिर आपका जो भी डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है और जो आपका प्रोफेशनल फाइल करेगा, अगर दोनों मैच नहीं करता है तो फिर यहाँ पर आपको नोटिस आ जाएगा। इसलिए आप बैंक स्टेटमेंट जरूर दें। आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, आपका इनकम सैलरी से आता है या फिर बिजनेस से, आप तो यह बताएंगे ही। लेकिन इसके अलावा अगर आपका और कोई भी अदर इनकम है, जैसे कि आपको एफडी से इंटरेस्ट मिला है या फिर सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है या फिर आपको कोई भी अदर इनकम हुआ है, तो फिर आप उसका भी डिटेल अपने प्रोफेशनल को बताएंगे। आप उनसे कोई भी बात नहीं छिपाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे छिपाएंगे और अगर आपका उस अमाउंट पर टीडीएस कटा हुआ होगा तो फिर आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो फिर अगर आपको कोई भी अदर इनकम प्राप्त होता है तो फिर आप अपने प्रोफेशनल को बेहिचक बताएं। अगर कोई आपका अदर इनकम हुआ है तो फिर अगर आप अपने प्रोफेशनल को बताएंगे तो आपके रिटर्न में उन इनकम को भी दिखाएंगे, फिर आप निश्चिंत रहेंगे, आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा। फिर अगर आपका साल में जो भी आप अगर LIC कराए हुए हैं उसका प्रीमियम देते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराए हुए हैं या फिर होम लोन लिए हुए हैं या फिर बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिए हुए हैं, आप इन सभी बातों को अपने प्रोफेशनल को बताएं। क्योंकि अगर आप ये सारी बातों को बताएंगे तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन में टैक्स में छूट मिलेगा, आप टैक्स देने से बचेंगे। तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के वक्त अपने प्रोफेशनल को जरूर बताएं। तो दोस्तों आप बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराएं। और आपको कोई भी अदर इनकम हुआ है या फिर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेचा है, तो फिर आप इस बात का जिक्र भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर करें, नहीं तो फिर यहाँ पर भी नोटिस आने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि आप किसी प्रोफेशनल से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं, जैसे कि कोई सीए या फिर एडवोकेट। आप ऐसे ही कहीं भी जाकर कहीं भी किसी के झांसे में आकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, अगर आप जिससे फाइल करवाएंगे अगर वह एक छोटी सी गलती करेगा तो फिर हो सकता है कल को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए और फिर नोटिस आने के बाद आप परेशान होंगे, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप किसी एक्सपर्ट से ही, किसी प्रोफेशनल से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। दोस्तों अगर आप हमसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमसे कंसल्ट करके बात करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। दोस्तों हमारी जो टीम है इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल करने से पहले आपसे बैंक स्टेटमेंट की मांग करेगी और फिर देखेगी कि फाइनेंशियल ईयर में आपको जो इनकम है कहां से कैसे आया है। सब चीज़ों को अच्छे से समझ कर ही हमारी जो एक्सपर्ट है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी और फिर ज़रूरत पड़ने पर आपसे और भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।